लना मा मदाया वासी अल करमी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वबल्लगा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़्ल व एहसान है। आज हम और आप जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। आम अइज़्ज़ा अहिब्बा अक़रबा एक दूसरे को पहचानने के बावजूद पहचानने से इनकार करते हैं। उस परेशानी के आलम में हम सब गुनहगार उम्मत को पहचानने वाले हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ की डाली इश्क़ व मोहब्बत की थाली में सजाकर बैक ज़बान नजराने दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। औलाद रसूल की मौजूदगी है। मेरे इमाम आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन सरमाया इल्म व फ़न अश्शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान की फ़िक्र देखें। आला हजरत ने जब नबी के घर के बुजुर्गों को देखा, सरकारे मखदूम जहांगीर सिमनानी को देखा, सरकारे मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी को देखा, सरकाराने मसौली शरीफ को देखा, तो मेरा इमाम हमें ये नजरिया दे रहा है, हमें ये फिक्र दे रहा है कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों। और जब आला हजरत ने नबी के घराने के बच्चे बच्चे को देखा तो पुकार कर कहने लगे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात ग्रामी वकार, ये मानिकपुर की औलिया मदीनतुल औलिया की सरजमीन है। इल्मी और रूहानी सरजमीन पर आप हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। मैंने आपसे दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, मुझे अल्लामा शहनवाज साहब ने बताया हमारे महल्ले के बच्चे छोटे छोटे बच्चों ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इहतिमाम बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ किया है। मैंने आपसे दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, आपने खामोशी का मुजाहिरा किया। इन बच्चों के अमल से आप कुछ सीखने की कोशिश करें कि दुरूद पाक ये कितना पाकीज़ा अमल है। आज मुसलमान दर दर अपनी परेशानी का रोना रोया करता है, दर दर अपनी मुसीबतों को लेकर भागा करता है। खुदा की कसम, अगर आज मुसलमान सच्चे दिल से मदीने वाले आका से लौ लगाकर दुरूद पाक पढ़ने की आदत डाल ले तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारी परेशानी को दूर फरमा देगा, हमारी मुसीबत को भी दूर फरमा देगा, हमारी बीमारियों से शिफा भी अता फरमा देगा। और दुरूद पाक अगर तुम्हें पढ़ना है सुन्नी को तो आला हज़रत के नजरिए पर चलते हुए आला हज़रत का इश्क उठाकर इस अंदाज में मदीने वाले आका पर दुरूद पढ़ो। काबे के बदरुद तशा तो पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमशो तहा तो पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब का तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मौलाना आदिल हुसैन इलाहाबादी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। आपको दुरूद शरीफ के मुतालिक एक फजीलत बयान करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि दरूद पाक कितना पाकीज़ा अमल है। मुसलमानों, तुम यकीनन जश्न ईद मिलादुन नबी में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हो। हमारे लिए सआदत मंदी से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में अमल पैदा करें, हम अपनी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा करें कि दरूद पाक इतना प्यारा अमल है। एक बहुत बड़े अल्लाह तबारक व तआला के वली हैं और बहुत बड़े आलिम हैं जिनका नाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान जसौली रहमतुल्लाह ताला अलैहि। आपने दरूद पाक की एक किताब लिखी है जिसका नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है। उलमा बयान फरमाते हैं कि इसमें जितनी भी दरूद शरीफ है सब मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा पा चुकी है। सैयदना इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान जसौली अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बयान फरमाते हैं। इन बच्चों के हौसलों को देखकर, इन
बच्चों के जज्बे को देखकर, इन बच्चों के हौसलों और जज्बों को देखकर मुझे ये वाकया याद आ गया, ये फजीलत की दरूद पाक की ये रिवायत याद आ गई। सैयदना इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान चसौली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं अपने शहर से तबलीग की गर्ज से निकला। जैसे सैयदना अल्लाह तबारक व तआला के तमाम तर बुजुर्गों की जिंदगी को आप उठाकर पढ़ें, चाहे वो सरकार मुनव्वर अली शाह की जिंदगी हो, चाहे वो सरकार मानिकपुर की सरजमीन, चाहे वो सरकाराने मानिकपुर की जिंदगी हो, चाहे मखदूम जहांगीर अशरफ सिमनानी की जिंदगी हो, इन तमाम बुजुर्गों की जिंदगी आप उठाकर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इन बुजुर्गों ने अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल की रज़ाजोई की खातिर अपने वतन से बेवतन हुए हैं, अपने वतन को छोड़ करके तबलीग के लिए निकले हैं। और वही काम अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके नसीब में तबलीग जैसे अहम फराइज़ को लिखा है। सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान चसौली फरमाते हैं, एक दिन मैं अपने घर से तबलीग की गर्ज से निकला है, अपने शहर की सरहदों को पाया, अपने शहर की सरहदों को पार करने के बाद मैं एक कस्बे में पहुंचा हूं। जैसे ही मैं कस्बे में पहुंचा तो मैंने देखा कि नमाज असर का वक्त करीब आ गया है। अल्लाह वालों की आप जिंदगियां उठाकर पढ़ें तो पता चलेगा इन अल्लाह वालों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रज़ाजोई में गुजरती नजर आ रही है। आज हमारी जिंदगी का आलमिया यह है कि हम जश्न ईद मिलादुन नबी का मौका आ जाए, हम जुलूस तो खूब निकाला करते हैं, जिक्र मुस्तफा का मौका आ जाए जिक्र मुस्तफा तो खूब किया करते हैं, मगर हाल हमारी जिंदगी का यह है कि जश्न ईद मिलादुन नबी के जश्न के साथ साथ बजाय इसके कि मस्जिदों की सफ़ों को पुर करने के बजाय मस्जिदों की सफ़ों को वीरान करते नजर आते हैं, जिक्र मुस्तफा के साथ साथ बजाय इसके कि कुरान की तिलावत करने के बजाय कुरान मुकद्दस की तिलावत से दूर होते नजर आते हैं। खुदा की कसम मुस्तफा जाने रहमत जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई है, रब इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में, ऐ मुस्तफा अगर तुम्हें भेजना ना होता तो मैं कायनात में किसी भी चीज को पैदा ना फरमाता। मुस्तफा की तख्लीक के मकसद को आप समझे तो पता चलेगा कि वो मुस्तफा जिनकी दुनिया में तशरीफ आवरी हुई है, हर तरफ जहालत थी, मुस्तफा के कदम की बरकत से हर तरफ इल्म की रोशनी फैलती हुई नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जिंदगी के तशरीफ आवरी के मकसद को आप समझे तो पता चलेगा मेरे भाई। सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान चसौली अपनी जिंदगी का वाकया बयान फरमाते हैं कि मैं तबलीग के सफर के लिए जब निकला, नमाज असर का वक्त करीब आ गया, मेरे दिल में ख्याल आया कि तमाम तर काम को बाद में किया जाए, पहले नमाज असर अदा की जाए। मैंने दिल में ख्याल किया था कि अब नमाज असर की तैयारी के लिए मैंने पानी तलाश करना शुरू किया है। मैं चार जानिब देखता हूँ, दूर दूर तक मुझे पानी नजर नहीं आया। मैं दिल इस ख्याल में था कि अब पानी नजर नहीं आ रहा है, शरीयत का मसला है कि शरीयत का मसला है पानी नजर ना आए, पानी आसानी से मैसर ना आए तो नमाज की पाबंदी के लिए तयम्मुम कर लिया जाए। मैंने दिल में ख्याल किया ही था कि यकायक मेरी जिगाह एक जानिब गई है तो मैंने 6 साल की बच्ची को अपने करीब आते देखा है। उस बच्ची को जैसे ही अपने करीब आते देखा तो मैंने उस बच्ची को बुलाया है, वो बच्ची मेरे करीब आकर मुझसे सलाम करती है। मैंने उस बच्ची को सलाम का जवाब दिया है। उसी बच्ची से मैंने पूछा, ए बच्ची, मैं किसी अजनबी शहर का रहने वाला हूँ या किसी अजनबी शहर का रहने वाला हूँ, यहाँ तबलीग के गर्ज से आया था, नमाज असर का वक्त करीब आ गया है, मैं पानी तलाश कर रहा था, पानी तो ना मिला, मगर बच्ची तू मिल गई है। ए बच्ची, ये तो बता, तू इस इलाके की रहने वाली है, आखिर ये तो बता कि यहाँ पानी कहाँ मिलेगा। उस बच्ची ने एक कुएं की जानिब इशारा किया है कि हुजूर उस कुएं के करीब आप चले जाएं, वहां से आपको पानी मिल जाएगा। आप कुएं के करीब जब जाते हैं, आपने कुएं में निगाह डाली है, पानी तो मौजूद है, डोल और रस्सी मौजूद नहीं है। आपने उस बच्ची को बुलाया है, बेटी तूने मुझे कुएं का पता बता दिया है, तूने मुझे पानी का ठिकाना बता दिया है, पानी का दर बता दिया है, तो मेरे लिए इस कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी का भी इंतजाम कर दे। उस बच्ची ने कहा, आपका नाम क्या है? तो आपने उस बच्ची से कहा, बेटी मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान चसौली कहते हैं। उस बच्ची ने जैसे ही इतना सुना है कहने लगी, आप ही है। आपसे वो बच्ची कहती है, हुजूर मैंने तो आपका नाम बहुत सुना है और आपका नाम मैंने बहुत सुना है, आपकी इस इलाके में बड़ी शोहरत है, लोग आपके पास परेशानी लेकर जाया करते हैं, आप उसके लिए दुआ कर देते हैं, अल्लाह आपकी दुआ की बरकत से उसकी परेशानी को दूर फरमा देता है। मुझे ताज्जुब हो रहा है, इस कुएं से पानी निकालने के लिए आपको डोल और रस्सी की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपने फरमाया, बेटी क्या तुझे मालूम नहीं है कि कुएं से पानी निकालने के लिए डोल की भी जरूरत पड़ा करती है, रस्सी की भी जरूरत पड़ा करती है। वो बच्ची पलट कर जवाब देती है, हुजूर मुझे तो ना डोल की जरूरत है ना रस्सी की जरूरत है। आपने फरमाया, बेटी तू क्या बात कर रही है? वो बच्ची कुएं के करीब पड़ती है, कुएं में उसने अपना थूक डाला है। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा है कुएं में पानी के ऊपर उस बच्ची का थूक पड़ना था कि कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आता नजर आ रहा।
आपने देखा कि उस बच्ची की बातों, उस बच्ची की जबान में इतना असर कैसे पैदा हुआ। इन बच्चों के हौसलों को देखो कि इन बच्चों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा का चराग जो रोशन हुआ है। आज इनके हौसलों में ये इस्तिकामत कहाँ से आई कि जश्न ईद मिलादुन नबी का जश्न सजाने के लिए सिर्फ इहाता जलसे को नहीं सजाया है, बल्कि पूरे इलाके को सजा दिया है। ये अच्छी तरबियतों का नतीजा है। और अच्छी तरबियत इस सरजमीन पर क्यों ना हो जहाँ अल्लामा शहनवाज अज़हरी साहब का बेहतरीन इदारा चल रहा हो, जिसमें तरबियत याफ्ता, जिनमें तरबियत याफ्ता असातिज़ा मौजूद हो। उस बच्ची से आपने पूछा, ए बच्ची ये तो बता, आखिर तेरी जबान में ये असर कहाँ से पैदा हुआ है, आखिर ये तो बता तेरी जबान में ये तासुर कहाँ से पैदा हुआ है। तो वो बच्ची कहती है, हुजूर इसके पीछे मेरी मेहनत तो है ही, मगर साथ ही साथ मेरे वालिदैन की अच्छी तरबियत है कि जब से बचपने से, जब से मैंने तोतली तोतली जबान से बोलना शुरू किया था, तो मेरे वालिदैन ने मेरे सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा के शराग को रोशन किया था। कि मेरे वालिदैन की तरबियत का नतीजा है। मैं बचपन से लेकर अब तक 6 साल की उम्र को पहुंची हूँ, तोतली तोतली जबान से मैं रोजाना मदीने वाले आका पर मोहब्बत से दरूद पढ़ा करती थी। ये दरूद मुस्तफ़ा की बरकत है कि अल्लाह ने मेरी जबान में ये असर पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत अल्लामा मौलाना नादिर हुसैन अलाहाबादी साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज अज़हरी साहब किबला, जामिया हनफिया रज़मिया मानिकपुर शरीफ, हनफी मिशन कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस बच्ची ने कहा, हुजूर इसके पीछे बैकिंग मेरे वालिदैन की है। तोतली तोतली जबान से मैंने बोलना शुरू किया था तो मेरे वालिदैन ने मेरे हाथ में मोबाइल पकड़ा करके यूट्यूब पर छोटा भीम आलू कचालू लगा कर नहीं दिया था, बल्कि बचपन से मेरे वालिदैन ने मुझे इश्क़ मुस्तफ़ा के चिराग को रोशन किया था। आज हम अपने बच्चों की जिंदगी का जायजा ले, आज हम अपने घरों के माहौल का जायजा ले। जिन उम्र में बच्चों को कलमा शरीफ सिखाया जाता है, जिन उम्र में बच्चों को नमाज का तरीका सिखाना चाहिए, जिन उम्र में हमारे बच्चों को वज़ू करने का तरीका सिखाना चाहिए, उस उम्र में हम बच्चों की दिलजोई के लिए मोबाइल पर कहीं छोटा भीम लगा कर दे रहे हैं, कहीं आलू कचालू लगा कर दे रहे हैं, कहीं फला सीरियल लगा कर दे रहे हैं, बच्चा खुश हो जाए। उस बच्ची ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया जो हम सब के लिए दर्स इबरत का सामान है कि जिन उम्र में हमारे बच्चों को इश्क़ मुस्तफ़ा सिखाना चाहिए, आज ये इनकी अच्छी, इस इलाके की अच्छी तरबियत का नतीजा है कि छोटे छोटे बच्चों ने जश्न ईद मिलादुन नबी का जश्न सजाया है, जश्न ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया है। और सुन्नियों, अपने मुक़द्दर पर कुर्बान जाओ कि सिर्फ इस मुस्तफ़ा जान रहमत का जश्न तुम ही नहीं मना रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में 18,000 मखलूक़ात को अपने हबीब के सदक़े में पैदा फरमाया है। और इससे पहले तमाम तर तवारीख का मुताला करो तो पता चलेगा कि जिस नबी का जश्न तुम मना रहे हो, तमाम तर नबियों ने भी उस नबी का जश्न मनाया है, तमाम रसूलों ने भी उस नबी का जश्न मनाया है, तमाम तर बुजुर्गों ने भी उस नबी का जश्न मनाया है। हजरत आदम की जिंदगी उठाकर देखो तो पता चलेगा, हजरत आदम अपने दौर में मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। हजरत सुलेमान का दौर उठाकर देखो तो हजरत सुलेमान अपने दौर में मुस्तफ़ा जान रहमत का अपने अंदाज में जिक्र करते नजर आ रहे हैं। हजरत इब्राहिम की जिंदगी उठाकर देखो तो पता चलेगा कि हजरत इब्राहिम अपने दौर में हजरत मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। हजरत इस्माइल का दौर उठाकर देखो, हजरत इस्माइल अपनी जिंदगी में मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। हम सुन्नी ही जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर सिर्फ मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं मनाया करा करते हैं, हम सुन्नी ही सिर्फ तारीफ मुस्तफ़ा नहीं करा करते हैं। हजरत सुलेमान, हजरत आदम, हजरत यहया, हजरत दाऊद, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल सबकी जिंदगी उठाकर देखो। मैं बहुत पीछे जाऊंगा, मैं बहुत आगे से आपको सामने गुफ्तगू करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मौलाना बहुत दूर चले गए, बल्कि ताजब से दुनिया की इब्तिदा हुई है। नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप जिंदगी उठाकर देखो तो पता चलेगा कि आदम दुनिया में आए हैं, आपके विसाल का वक्त करीब आया है, विसाल ज़ाहिरी का वक्त करीब आया। अपने बेटे जनाबे शीज़ को बुलाया है और कहा, बेटा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे विसाल ज़ाहिरी का वक्त आ गया है, मैं तुझे चंद बातों की वसीयत करना चाहता हूँ। बेटा भी नबी था, बेटे ने कहा, अब्बा आप जितनी बातों की वसीयत करेंगे मैं जिंदगी के किसी न किसी मरहले पर हर एक वसीयत पर अमल करता नजर आऊंगा। आदम ने कहा, बेटा दुनिया से जा रहा हूँ, चंद बातों की नसीहत करना चाहता हूँ। जिंदगी में मुसीबत आए तो मुसीबत पर सब्र करना, जिंदगी में मुसीबत आए तो मुसीबत पर सब्र करना। आज हम पर जिंदगी में मुसीबत आ जाए, आज हम पर परेशानी आ जाए, हम जबान से कैसे कैसे कलमात का इस्तेमाल किया करते हैं, कैसे कैसे जुमले निकाला करते हैं, बल्कि मुसीबत पर सब्र करना ये नबियों की तालीम रही है। हर नबी अपने उम्मतियों को मुसीबत पर सब्र करने की तलकीन करते रहे। हज़रत आदम ने कहा था, बेटा सब्र करना, मगर तुझे चंद बातों का एक बात मैं तुझे बता दूं, अल्लाह की बारगाह में अगर तुझे अपनी दुआ को कबूल करवाना हो तो एक नाम बता रहा हूं, उस नाम का वसीला लगाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा। जनाबे शीश कहते हैं कि अब्बा
आप मुझे वो नाम बताएं, वो जिंदगी का तजुर्बा बताए। आदम ने कहा था बेटा जब मुझ पर मुसीबत का वक्त आया था, जब मुझसे खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ था, 300 साल तक अल्लाह की बारगाह में मैं रो रो कर मैं रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता रहा, अल्लाह की तरफ से कोई जवाब ना आया। ऐ मुसलमानों, कभी अपनी बदआमाली को देख करके अपनी बदआमाली पर रोया करो, कभी अपने किरदार को देख करके अपने किरदार पर रोया करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप जिंदगी उठाकर पढ़े, एक खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ है। अंबिया से गलती और गुनाह नहीं हो सकते हैं, अंबिया मुजर्रद अनिल खता हुआ करते हैं। एक खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ है, हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। आदम से एक खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ है तो रोने की हद कर दी है। आज हमारी जिंदगी का मुहासबा किया जाए तो पता चलेगा कि हमसे सालों साल की नमाजें गुजरती, हमसे सालों साल की नमाजें कज़ा होती चली जा रही है, फिर भी हमारे आंख में शर्म और नदामत के एक आंसू नहीं आ रहे हैं। हमने जिंदगी 50 साल गुजार ली, मगर हाल हमारा यह है कि आज तक हमें कुरान पढ़ना ना आया। हमारी जिंदगी का लम्हा लम्हा गुजरता चला जा रहा है, मगर हमारी जिंदगी का हाल ये है, हमारी जिंदगी का हाल ये है कि पल पल इश्क़े मुस्तफ़ा का दावा करने वाला, पल पल इश्क़े मुस्तफ़ा का दावा करने वाला आज अपने आप को न झूठ से बचा पा रहा है, आज न अपने आप को ग़ीबत से बचा पा रहा है, आज न अपने आप को वादा खिलाफी से बचा पा रहा है, मगर दावा करने को हाथ में जश्न ईद मिलादुन नबी का मौका आ जाए, हाथ में झंडा तो जरूर होगा, मगर अपने आप को आशिक कहने वाला मुसलमान नमाजों से दूर होगा। हाथ में झंडा तो जरूर होगा, मगर अपने आप को आशिक कहने वाला मुसलमान कुरान की तिलावत से दूर होगा। हाथ में झंडा तो खूब होगा, मगर अपने आप को मुसलमान कहने वाला कहीं खुराफात के अड्डों को आबाद करता नजर आएगा, कहीं ग़ीबत के अड्डों को आबाद करता नजर आएगा। ऐ मुसलमानों, जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों तमाम तर सुन्नियों, खुदा की कसम जश्न ईद मिलादुन नबी के मकसद को, मुस्तफा की तशरीफ आवरी के मकसद को आप उठाकर चाहे कुरान में पढ़ो चाहे हदीस में पढ़ो तो पता चलेगा कि वो मुस्तफा जो दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, हर तरफ खुराफात ही खुराफात था। मुस्तफा दुनिया से आए हैं तो खुराफात का खात्मा कर। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत आदम अपने बेटे से कहते बेटा एक खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ, 300 साल में रोया, कोई जवाब रहमत अल्लाह की तरफ से ना आया, इसलिए कि अल्लाह की जात किसी की मुहताज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज़ है, मैं रोता रहा, कोई जवाब नहीं आया, मगर जिस बारे में मैं तुझे वसीयत कर रहा हूं, जिस नाम का वसीला लगाने की मैं तुझे तलकीन कर रहा हूं, उस नामे मोहम्मद का मैंने वसीला लगाया तो अल्लाह ने मेरी दुआ को शर्फ़ कबूलियत का दिया। नामे मुस्तफ़ा की बरकत देखे, जिक्र मुस्तफ़ा में आप बैठे हुए हैं, बहुत खुशनसीब हैं कि आप ही जिक्र मुस्तफ़ा करा नहीं रहे हैं, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र तो तमाम तर नबियों ने किया है, बल्कि बाज़ अंबिया इकराम तो ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में आने की दुआ अल्लाह से की। वो मुस्तफ़ा जिसकी हर अदाओं को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, कहीं मुस्तफ़ा जान रहमत की तशरीफ आवरी का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया तो कहीं इस अंदाज में किया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। कहीं मुस्तफ़ा के सीने मुबारक का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया तो फरमाया अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक। कहीं मुस्तफ़ा जान रहमत के अखलाक़ करीमाना का जिक्र कुरान ने किया तो फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। कहीं मुस्तफ़ा के किरदार को कुरान बयान फरमा रहा है, मुस्तफ़ा की ज़बान को कुरान बयान फरमा रहा है तो फरमा रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह के मुकद्दस नबी की हर अताओं को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। वो मुस्तफ़ा जिसके सदक़े में कायनात की तख्लीक हुई है, वो मुस्तफ़ा जिसके सदक़े में ज़मीन को पैदा किया गया, वो मुस्तफ़ा जिसके सदक़े में आसमान को बनाया गया, वो मुस्तफ़ा जिसके सदक़े में चाँद को चांदनी मिली, वो मुस्तफ़ा जिसके सदक़े में सूरज को रोशनी मिली, वो मुस्तफ़ा जिसके सदक़े में जन्नत को बनाया गया, वो मुस्तफ़ा जिसके सदक़े में आदम को आदमियत मिली, वो मुस्तफ़ा जिसके सदक़े में नूह को नज़ाकत मिली, वो मुस्तफ़ा जिसके सदक़े में मूसा को कमाल मिला, वो मुस्तफ़ा जिसके सदक़े में ईसा को जमाल मिला, वो मुस्तफ़ा जिसके सदक़े में इब्राहिम को खुल्लत मिली, वो मुस्तफ़ा जिसके सदक़े में इस्माइल को ज़बो इसारी मिली। जब मेरे इमाम आला हज़रत ने पूरी तारीख का मुताला किया कि मुस्तफ़ा जान रहमत के सदक़े में ज़मीन बनाई जा रही है, आसमान का वजूद मिल रहा है, चांदो सूरज को पैदा किया जा रहा है, तो मेरा इमाम पुकार कर अपने नबी की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह, सारी कायनात जब आपके सदक़े में पैदा की गई है तो हम क्यों ना कहें ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी
चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में समा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुस्तफ़ा जिसके सामने में कायनात की तख्लीक हुई, वो मुस्तफ़ा जिनकी हर अदाओं को अल्लाह ने कुरान में बयान किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत मस्जिद नबी शरीफ में जलवा फरमा है, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम हजरत जाबिर है। हजरत जाबिर कौन? जिन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत की कई साल तक खिदमत की है। आज हम अपनी ज़िंदगी का मुताला करें, आज हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ इश्क का दावा ही रह गया है, मगर इश्क के दावे के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में कोई दलील नहीं रह गई है। मेरे भाई, अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत से तू मोहब्बत किया करता है तो मुस्तफ़ा के किरदार को तू अपना ले, ताकि मुस्तफ़ा जाने रहमत के मोहब्बत का दावा करने के साथ साथ उनके किरदार को जब तू अपना लेगा तो जब ज़माना तुझे देखेगा तो ये कहता नजर आएगा कि मुस्तफ़ा का दीवाना जा रहा है। हज़रत जाबिर मुस्तफ़ा जाने रहमत की 12 साल तक खिदमत करते हैं। हज़रत जाबिर ने मुस्तफ़ा की कई साल तक खिदमत की है। एक दिन किसी ने जाबिर से पूछा, ऐ जाबिर, तुमने मुस्तफ़ा की इतनी लंबी खिदमत की है, ये तो बता जाबिर कि क्या तुमने मुस्तफ़ा जाने रहमत को कभी नाराज़गी का अपने ऊपर इजहार फरमाते देखा, कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाराज़गी का इजहार अपने ऊपर फरमाते देखा? तो जाबिर कहते हैं कि सुनो सुनो, मुझसे पूछते हो मुस्तफ़ा के अखलाक के बारे में, मुझसे पूछते हो मुस्तफ़ा के किरदार के बारे में, मुझसे पूछते हो मुस्तफ़ा के कैरेक्टर के बारे में, मुझसे पूछते हो मुस्तफ़ा की अखलाक करीमाना के बारे में। मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की जितनी साल भी खिदमत की है, कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मुझसे नाराज़गी का मुझ पर इजहार नहीं फरमाया है। ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत का दावा करने वालों, ज़रा अपने किरदार को भी तुम उठा कर देखो। आज हम भी मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत का दावा किया करते हैं, हमारा अखलाक, हमारे किरदार का हाल तो ये है। आज हमारे किरदार की बुनियाद पर आज बाप हमसे, हमारा हकीकी बाप हमसे नाराज़ होता नजर आता है। आज हमारे अखलाक की बुनियाद पर आज हमारा सगा भाई भी हमसे नाराज़ होता नजर आता है। आज हमारे अखलाक व किरदार की बुनियाद पर आज हमारे रिश्तेदार हमसे दूर होते नजर आ रहे हैं। मगर जाबिर का अकीदा देखो, जाबिर बयान फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की जितनी साल भी मैंने खिदमत की है, कभी भी मुस्तफ़ा ने मुझ पर नाराज़गी का इजहार नहीं फरमाया है। हमें भी चाहिए कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत के साथ साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़िंदगी के हर पहलू को अपनी ज़िंदगी में उतारने की जब हम कोशिश करेंगे तो खुदा की कसम ये ज़िक्र मुस्तफ़ा में हमारा आना भी कामयाब हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी ज़िक्र मुस्तफ़ा की बरकत से बदलती नजर आएगी और आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। मगर हाल क्या है हमारा? हमसे सिर्फ दावा करवा लिया जाए, अमल की कोई बातें ना की जाए। आज आले रसूल सैयद इमदादुल्लाह कादरी साहब तशरीफ फरमा है। आज की इस महफिल में बैठे बैठे तमाम तर सुन्नी मुसलमानों, इस बात का मानिकपुर मदीनतुल औलिया कहलाती है, वलियों की सरजमीन कहलाती है। खुदा की कसम बैठे बैठे वलियों की सरजमीन पर इस बात का इरादा कर लो कि आज जश्न ईद मिलादुन नबी अगर तुम मना रहे हो, इस जश्न ईद मिलादुन नबी में बैठे बैठे इस बात का इरादा करो कि इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़िंदगी का कुछ पहलू अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। अपने अमल के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए मुस्तफ़ा को राज़ी करने की कोशिश करेंगे। वही हज़रत जाबिर एक मरतबा नबी की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी अदाओं को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। कहीं वद्दुहा कहा है, कहीं वल्लैल इज़ा सजा कहा है, कहीं अलम नशरा कहा है, कहीं कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहा है, कहीं इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा है, कहीं वमा यंतिकु अनिल हवा कहा है, कहीं यासीन कहा है, कहीं ताहा कहा है। या रसूल अल्लाह, आज ज़बाने मुस्तफ़ा से हम सहाबा चाहते हैं कि तारीफ़ मुस्तफ़ा सुन ले। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर क्या पूछना चाहते हो? हज़रत जाबिर अर्ज़ करते हैं, आका ये बता दिया जाए कि अल्लाह ने इस कायनात में सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया है? तो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर इस कायनात में अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया है। अपने हबीब के नूर का अल्लाह ने कायनात में सदका बांटना शुरू किया है। किसी से चांद का वजूद हो रहा है, किसी से ज़मीन को पैदा किया जा रहा है, किसी से लौह कलम को पैदा किया जा रहा है, किसी से अर्श कुर्सी को पैदा किया जा रहा है। ऐ जाबिर सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे हबीब के नूर का सदका जब कायनात में बांटना शुरू किया है, तुम्हारे हबीब के नूर के सदके में अल्लाह ने कायनात में 18,000 मखलूक को पैदा फरमा दिया है। 18,000 मखलूक को तखलीक बख्शा है। जब इस मकाम पर मेरा इमाम पहुंचता है तो पुकार कर कहता है, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई पट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, नारियों का दौर था, दिल चल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत मौलाना नादिर हुसैन अलाहाबादी साहब किबला, हुजूर सैयद इमदादुल्लाह कादरी शतारी साहब किबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज मिसबाह ज़री साहब किबला, जामिया हनफिया रज़गा मानिकपुर शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप रात के 1 बजे हजरत जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कायनात की तख्लीक आपके नूर के सत्य में फरमाई। रात के 12:45 हो रहे हैं गालिबन। आपने जिक्र मुस्तफ़ा सुना, सुनकर खामोश हो गए। अब इंतजार करने लगे कितनी जल्दी सैयद साहब किबला औलाद रसूल तशरीफ लाएं, सलातो सलाम हो, अपने घर को जाए। हजरत जाबिर ने मुस्तफ़ा जान रहमत की तारीफ सुनी। उस मुस्तफ़ा की हर अदाओं को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। अल्लाह से ज्यादा किसी, अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा अच्छे अंदाज में कौन तारीफ कर सकता है मुस्तफ़ा की। अल्लाह ने कुरान में अदाओं को बयान फरमा दिया, एक एक अदाओं को। जब इस मकाम पर मेरा इमाम पहुंचता है, अपने नबी की बारगाह में इस्तिगासा पेश करते हुए कहता है, या रसूल अल्लाह, आपकी हर अदाओं को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया। कहीं आपकी जुल्फों का जिक्र हो रहा है, कुरान बयान फरमा रहा है। कहीं आपकी ज़बान मुबारक का जिक्र हो रहा है, कुरान बयान फरमा रहा है। कहीं आपका आना हो रहा है, कुरान बयान कर रहा है। आपका जाना हो रहा है, कुरान बयान कर रहा है। अब आला हज़रत फरमाते, या रसूल अल्लाह, आपकी तारीफ किस अंदाज में कहूँ? सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ? सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। कुरान ने जिसको सब कह दिया, अब उसको अहमद रजा का कलम क्या कहे, अहमद रजा का कलम लिखे क्या? फरमाते, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरत जाबिर, आपका दिल मुस्तफ़ा की तारीफ से भर गया होगा। हजरत जाबिर का नहीं भरा। कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी तारीफ सुनकर हमें बहुत लुत्फ आ रहा है। बोलो यार सुभान अल्लाह। कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी तारीफ सुनकर और मजा आ रहा है। या रसूल अल्लाह, और तारीफ करिए। मुस्तफ़ा ने फरमाया, अब पूछो क्या पूछना है। हज़रत जाबिर कहते, या रसूल अल्लाह, आदम जन्नत में थे, आप कहाँ थे? आदम दुनिया में आए, 300 साल रोते रहे। 300 साल के बाद रिवायतें मुख्तलिफ है कि 300 साल के बाद आदम की दुआ को शर्फ़ कबूलियत का लिबादा पहनाया गया। या रसूल अल्लाह, आदम दुनिया में आए, 300 साल रोते रहे, आदम की दुआ जब कबूल हुई तो आप कहाँ थे? मुस्तफ़ा फरमाते हैं, उस वक्त मैं कहीं और नहीं, हज़रत आदम ही के साथ था। जाबिर, तुम इतना जानते हो, आदम 300 साल दुनिया में रोए, तुम्हें यह नहीं पता कि अल्लाह ने आदम की दुआ को कैसे कबूल किया था? हज़रत जाबिर कहते हैं, आका नहीं मालूम। मुस्तफ़ा ने फरमाया, अल्लाह ने हज़रत आदम की दुआ को अगर कबूलियत का लिबादा पहनाया था तो तुम्हारे नबी के नाम के वसीले। हज़रत जाबिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अभी भी आपकी तारीफ से दिल नहीं भरा। बोलो यार सुभान अल्लाह। ऐ जाबिर, अब क्या पूछना है? या रसूल अल्लाह, एक बात बता दे, हज़रत इब्राहिम जब आग में थे, आप कहाँ थे? जाबिर के पूछने का मकसद सिर्फ यही है कि मुस्तफ़ा अपनी तारीफ करते रहे। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया कि जाबिर, जब इब्राहिम आग में थे, उस वक्त भी तुम्हारा नबी उसी आग में हज़रत इब्राहिम की पुष्ट में मौजूद था, जहां तुम्हारे नबी का नूर मौजूद हो। आग की क्या मजाल कि इब्राहिम का एक बाल भी जला। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अभी भी तारीफ से दिल नहीं भरा, आप कबर गया। हज़रत जाबिर कहते, या रसूल अल्लाह, जब इस्माइल मैदान मिना में कुर्बान होने को तैयार, इब्राहिम कुर्बान करने को तैयार, बाप कुर्बान करने को, बेटा कुर्बान होने को तैयार, उस वक्त आप कहाँ थे? तो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर, उस वक्त भी तुम्हारा नबी कहीं और नहीं, उसी मैदान मिना में इस्माइल की पुष्ट में मौजूद था। और जहाँ तुम्हारे नबी का नूर मौजूद हो, छुरी की क्या मजाल कि इस्माइल के नर्मो नाजुक हल्क पर चल जाए। इस्माइल को अल्लाह ने कुर्बानी से बचा करके भी उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाया है। तो नूरे मुस्तफ़ा के सदके में नूरे मुस्तफ़ा चला कहां से? हज़रत जाबिर पूछते हैं, आका, आदम कहां थे? आदम की दुआ कैसे कबूल हुई? मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे सदके में इब्राहिम कैसे बचाए गए? तुम्हारे नबी के नूर के सदके में इस्माइल को कुर्बानी से कैसे बचाया गया? तुम्हारे नबी के नूर के सदके में जब मेरा इमाम आला हज़रत इस मकाम पर पहुंचते हैं, हजारों साल की तारीख का मुताला करते हैं, तब पुकार कर मेरा इमाम कहता है कि या रसूल अल्लाह, आपसे जमीन चमक रही है, आपसे आसमान चमक रहा है, आपसे चांद और सूरज चमक रहे हैं, आपसे आदम चमक रहे हैं, आपसे नूह चमक रहे हैं, आपसे सुलेमान चमक रहे हैं, आपसे इब्राहिम चमक रहे हैं। तो आला हज़रत पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने बड़ों बड़ों को चमकाया है, नबियों को चमकाया है, रसूलों को चमकाया है, औलिया को चमकाया है, सबको चमकाया है, तो मेरे दिल को भी चमका दे। मेरा इमाम पुकार कर कहता है, चमक तुझसे बातें हैं, सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह।
आला हज़रत फरमाते या रसूल अल्लाह, आपने नबियों को चमकाया है, आपने रसूलों को चमकाया है, आपने वलियों को चमकाया है, आपने बड़े बड़ों को चमकाया है, मेरे दिल को भी चमका दीजिए। मेरा इमाम पुकार कर उस नबी की बारगाह में दिल के चमकने की खैरात मांगता है। मैं पूरे यकीन के साथ इन उलमा की मौजूदगी में कहूँगा कि आला हज़रत ने तो सिर्फ दिल के चमकने की खैरात मांगी थी। दरबार बड़ा हो तो इनकी इंसान की फरमाइश भी बहुत बड़ी होती है, मगर अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक की ज़िंदगी तो देखो। मेरा इमाम आज ज़माने में यूं ही मकबूल नहीं है, हर शायरी आपकी यूं ही मकबूल नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा गुजारा है। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़िंदगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में ज़िंदगी का लम्हा लम्हा गुजारा है। हर ज़िंदगी का लम्हा लम्हा उठाकर देखे तो मुस्तफ़ा के इश्क में गुजर रहा है। उनकी शायरी उठाकर देखे तो किस अंदाज में बयान फरमाते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। उनकी जिंदगी उठाकर देखे तो जबान से यही तराना निकलता नजर आएगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले में गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रसा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। कहीं नबी के इश्क में कलम चलाते पुकार कर कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा, खल्क बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। आला हज़रत बस आखिरी बात, आला हज़रत ने नबी की बारगाह से दिल के चमकने की खैरात मांगी। जितनी बड़ी बारगाह होती है उतनी बड़ी फरमाइश होती है। किसी दुनियादार के दामन से हम वाबस्ता हो जाए, किसी नेताजी के दामन से अगर लग जाए, उनके साथ किसी पार्टी से जुड़ जाए, फरमाइश ख्वाहिश यही होगी कि नेताजी के साथ लगे हुए जितनी जल्दी, जितना लंबा ठेका, जितना लंबा टेंडर मिल जाए, पास करवा करके अपना काम बना लो। अपने नबी की बारगाह से आला हज़रत ने लौ लगाई है। देख रहे हैं आदम को चमकाया जा रहा है, नूह को चमकाया जा रहा है, शीश को चमकाया जा रहा है, इब्राहिम चमक रहे हैं, दुनिया चमक रही है, चांद चमक रहा है, सितारे चमक रहे हैं। तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दुनियादार होता हम और आप होते तो बैंक बैलेंस को भरने की बात करते, हम और आप होते तो जमीन में इजाफे की बात करते, मगर मेरा इमाम कहता है या रसूल अल्लाह कुछ न चमकाए, दिल चमका दे। सैयद इमदादुल्लाह कादरी साहब की मौजूदगी है। इन बुजुर्गों के दामन करम से आप जब जुड़ेंगे तो इनकी बारगाह में दुनिया नहीं पाएंगे, इनकी बारगाह में दुनिया की फिक्र नहीं मिलेगी। इनकी बारगाह में आप बैठेंगे, इनकी सोबत में आप बैठेंगे तो इनकी बारगाह में सिर्फ आखिरत की बातें मिलेंगी, जो जिंदगी का असल मकसद है। अल्लामा शहनवाज साहब इतना अजीम इदारा बनाकर, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब इनके मदरसा जामिया हनफिया रज़विया में मैंने कदम रखा, इतनी बड़ी अजीम इमारत देखकर वल्लाह बता रहा हूं दिल बाग बाग हो गया कि अल्लाह तबारा मानिकपुर की ये मुकद्दस सरजमीन वलियों की सरजमीन है, अल्लाह वालों की सरजमीन है। अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस वली ने अगर इस सरजमीन पर दीन के काम के लिए इंतखाब किया है तो अल्लामा शहनवाज अज़हरी कर, वरना मेरे भाई इतने बुजुर्गों के फैजान के बगैर मुमकिन नहीं है कि इतना बड़ा काम कोई कर ले जाए। बेशक चंद सालों में अल्लाह तबारक व तआला ने इस जात को वो मकबूलियत बख्शी है अल्हम्दुलिल्लाह। 8 सालों में एक से बढ़कर एक आलिम दीन, एक से बढ़कर एक आलिम दीन, एक से बढ़कर एक तालिबान उलूम नबविया आपके मदरसे में दाखिले के लिए आ रहे हैं। काबिल असातिज़ा की मौजूदगी में ये आपके कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कौम के हालात को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा काम लिया है। अल्लाह तबारक व तआला का जिस पर करम होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसी से इतना बड़ा काम लिया। माशाअल्लाह। तो आला हज़रत ने दिल के चमकने की खैरात मांगी है। दिल चमकदार हो जाता है तो दुनिया भी बनती है, आखिरत भी साथ। हम तो आज जाहिर को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लिबास अच्छा हो बस निकले तो आदमी कहे फलनुआ साहब जा रहे हैं, गाड़ी अच्छी हो निकले तो लोग कहें कि फॉर्च्यूनर से जा रहा है, वर्ना से जा रहा है, क्रेटा से जा रहा है। दिल को चमकाने की बात कर रहे हैं आला हज़रत, इसलिए कि दिल अगर चमकदार होता है, दिल अगर चमकदार होता है तो नमाजों का लुत्फ मिला करता है। दिल चमकदार होता है तो कुरान की तिलावत करने में मजा आता है, वरना दिल चमकदार ना हो तो सिर्फ तौफीक यही होती है कि रमजान में 5 दिन मस्जिद में नजर आओ, फिर 5 दिन के बाद मस्जिद खाली कर दो। दिल चमक ही नहीं रहा, दिल पे गुनाहों का मैल, गुनाहों का धब्बा इस तरह बढ़ा हुआ है कि अल्लाह की इबादत में मजा नहीं आ रहा। 5 दिन ढूंढी जा रही है, कहाँ 3 दिन की तरावी है, कहाँ सुपर फास्ट राजधानी की तरह भागने वाला हाफिज कुरान किस मस्जिद में तरावी सुना रहा है।
दिल को पाकीज़ा बना। ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे भाई इसलिए दुनिया में नहीं भेजा है कि दुनिया में सिर्फ दौलत कमाओ, दुनिया में सिर्फ इज्जत कमाओ, दुनिया में सिर्फ शोहरत कमाओ। ये तो अल्लाह अपने फज़ल व करम से अता ही फरमा देगा। अगर तुमने अपने दिल को पाकीज़ा बना लिया तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल की पाकीज़गी की बरकत से तुम्हें दुनिया में इज्जत भी अता फरमा देगा, शोहरत भी अता फरमा देगा, दौलत भी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आला हजरत ने दिल के चमकने की खैरात मांगी। दुनिया में आने का मकसद समझो मेरे भाई, हुजूर की तशरीफ आवरी का मकसद क्या था? बच्चियां जिंदा दरगोर की जा रही थी, बेवाओं के चेहरे पर काली पोती जा रही थी, लोगों की जमीनें हड़पी जा रही थी, काबे में 360 से ज्यादा बुत रखे हुए थे, हर तरफ तो खुराफा थी, हर तरफ जहालत ही जहालत थी। मुस्तफा दुनिया से आए, जहालत का खात्मा हो गया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मुस्तफा की तशरीफ आवरी के मकसद को तो मेरे भाई समझो। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, हुजूर ने दुनिया को किस तरह राह दिखाई है। हुजूर सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जैसे इंसान अल्लाह की एक मखलूक, इंसानों के लिए भी हुजूर रहमत है, जिन्नात दूसरी मखलूक, जिन्नातों के लिए भी हुजूर रहमत है, हैवानात तीसरी मखलूक, हैवानात के लिए, जानवर के लिए, जमीन के लिए, आसमान वालों के लिए, सब के लिए हुजूर रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर का नूर कहाँ से चला? हज़रत आदम से चला। हज़रत जाबिर से आपने सारा वाक़या, हज़रत जाबिर की रिवायत से आपने सारा वाक़या सुना। हज़रत जाबिर कहते कि अल्लाह के मुक़द्दस नबी से मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आदम आपसे चमक रहे हैं, नूह आपसे चमक रहे, ज़करिया आपसे, सुलेमान आपसे, इब्राहिम आपसे, इस्माइल आपसे, नूर मुस्तफ़ा जहाँ जहाँ रहा सबको चमकाता चला गया। वही नूर मुस्तफ़ा जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब में आया है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को काबे की सरदारी दिलवा रहा है, हज़रत अब्दुल्ला में आया। हज़रत अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं कि जब नूर मुस्तफ़ा मेरी पुष्ट में आया है, मैं जिन रास्तों से गुजर रहा हूं रास्ते मुझे सलाम करते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। वही नूर मुस्तफ़ा आदम से चला, हज़रत आमना में आया। हज़रत आमना में जब आया वो नूर मुस्तफ़ा, एक दिन अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे। काबे का तवाफ करते करते एक शख्स ने ताना दिया, अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हो, काबे के सरदार बन रहे हो, काबे के मुतवल्ली हो, तुम्हारी बहू का हाल ये है कि जब से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है तुम्हारी बहू आमना सौग नहीं मनाती है, जिस्म पर अच्छी खुशबू लगाती है। उस वक्त का अरब का दस्तूर था, जब औरत का शौहर मर जाता तो औरत 1 साल तक नए कपड़े नहीं पहनती थी, जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती। अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही सुना तेवर बदल गया कि आज तक तो मक्का के लोगों को मुझे सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत ना हुई, आज मेरी बहू आमना की वजह से मुझे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अपने घर आए, अपनी बीवी हज़रत फातिमा को बुलाया। फातिमा कौन? हुजूर की दादी का नाम भी फातिमा, हुजूर की बेटी का नाम भी फातिमा। कहा फातिमा जाओ आमना से बात करो, क्या अब्दुल्ला के जाने का गम मक्का के बच्चे को आमना को नहीं है? हज़रत फातिमा ने कहा शबीर शौरे नामदार, मुझसे मत कहिए कि मैं आमना से बात करूं। एक दिन मैंने खुशबू को सूंघकर इरादा किया था कि आमना से बात करूं। आमना ये तुमने क्या तरीका बना रखा है? तुमने अपने जिस पर खुशबू लगाई है, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है। हज़रत फातिमा कहती हैं कि जैसे ही मैं आमना के करीब जाने का इरादा किया, मैं आमना के करीब तो पहुंच गई। आमना के जिस्म से एक ऐसी नूरी किरण फूटी है, जाकर मेरे सीने से टकराई, मैं फौरन बेहोश हो गई। मुझ में हिम्मत नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आप ही जाइए बात कीजिए, शायद आमना आपकी बात मान ले। हज़रत जनाब अब्दुल मुत्तलिब आए अपनी बहू आमना के पास, ऐ आमना, क्या तुझे मेरे बेटे अब्दुल्ला का गम नहीं सताता? क्या तुझे अब्दुल्ला के जाने का अफसोस नहीं है? हज़रत आमना ने कहा है अब्बा हुजूर, जब से मेरे अब्दुल्ला मुझसे जुदा हुए हैं, खुदा की कसम मैंने तब से आज तक एक वक्त का खाना भी पेट भर कर नहीं खाया है। जब से मेरे अब्दुल्ला मुझसे जुदा हुए हैं, तब से मैंने आज तक चैन की कोई नींद नहीं ली है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ऐ बेटी आमना, खुदा की कसम ये बता कि आज मक्का में मैं काबा का तवाफ कर रहा था, इस मुझे किसी शख्स ने ताना दिया है, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी बहू अपने जिस्म पर बहुत अच्छी खुशबू लगाती है। जैसे ही हज़रत आमना ने सुना है तो कहा है कि अब्बा हुजूर, खुदा की कसम मैंने अपने जिस्म पर कोई खुशबू नहीं लगाई है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ऐ आमना, फिर तेरे जिस्म में खुशबू कैसी आ रही है? हज़रत आमना घर के बाहर आती है, सहने अब्दुल मुत्तलिब में आती है, मिट्टी का चंद ढेला उठाती है, कहती है अब्बा ये बताओ कि ये घर कैसा है? हज़रत
हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ए आमना ये घर तो मेरा है। हजरत आमना ने कहा अब्बा ये बताओ घर की मिट्टी किसकी है? कहा घर की मिट्टी भी मेरे ही घर की है। हजरत आमना ने कहा अब्बा हुजूर इस मिट्टी को आप अपने मुट्ठी में बांध लीजिए। आपने मुट्ठी में बांधा है, कहा है कि अब्बा अब खोलो। मुट्ठी को जैसे ही जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने खोला है, खोलने के बाद आमना कहती है अब्बा इसको सूंघिए। सूंघने के बाद अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ए बेटी ये बता कि इसमें से खुशबू कैसी आ रही है? जनाबे आमना ने हजरत आमना ने खुद पलट कर पूछा है अब्बा ये बताओ आपने इसमें कौन सी खुशबू लगाई है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बेटी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। हजरत आमना फरमाती हैं हुजूर जब आपने खुशबू नहीं लगाई है, ये मिट्टी मैंने आपको अपने आपके घर से उठा कर दी है, बताओ आपने कौन सी खुशबू लगाई है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी खुदा की कसम मैंने खुशबू कोई नहीं लगाई है। कहा बाबा बात सिर्फ और सिर्फ यही है जिस तरह आपने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने भी अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद अपने जिस्म पर कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मैंने शिकम में आई है, मैं जिन रास्तों से गुजर रही हूँ वो रास्ता महकता नजर आ रहा है। जिन रास्तों से गुजर रही हूँ वो रास्ते के दरो दीवार मुझे सलामी देते नजर आ रहे हैं। जिन रास्ते से गुजर रही हूँ रास्ते के दरख्त मेरी बारगाह में झुकते नजर आ रहे हैं। अब्बा हुजूर मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए बेटी अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है, काबे के रब ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है। मैंने एक दिन काबे के रब से तवाफ़े काबा करते करते दुआ की थी कि ऐ अल्लाह अपना आमना का मुझसे अकेले रहना देखा नहीं चाहता है, ऐ अल्लाह तू आमना को कोई सहारा अता फरमा दे। तो काबे का तवाफ करते करते मैंने गैब से सदा सुनी थी, आवाज आई थी ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने आमना के शिकम में अब्दुल्ला की वो अमानत रखती है कि अब्दुल्ला की वो अमानत रखती है जो सिर्फ आमना का सहारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सहारा बन करके दुनिया में तशरीफ जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। आमना का सहारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सहारा बनके आमना के शिकम से तशरीफ लाने वाला है। हज़रत आमना फरमाती पहला महीना आया एक नबी मुबारकबादी देने आए, दूसरा महीना आया दूसरे नबी मुबारकबादी, तीसरा महीना आया, हर महीना गुजरता रहा 9 महीने तक तमाम नबी मुबारकबादी देने आ गए। जब विलादत का वक्त करीब आया है मैंने इर्द गिर्द तमाम तर अजनबी औरतों को देखा है। उन औरतों से मैंने पूछा औरतों ये बताओ ए खातून तुम लोग कौन हो, तुम मेरे इर्द गिर्द नजर आ रही हो, आज तक तो मैंने तुमको नहीं देखा है, आज तक तो मैंने तुमको नहीं देखा है। उन खातून ने कहा आमना तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे बच्चे को इतना बाबरकत बनाया है कि हम नबियों की माओ हम नबियों की वालिदा को तुम्हारे बच्चे की खिदमत में लगा दिया है। मुस्तफ़ा की आमद होने वाली है, हजरत आसिया कहीं नजर आ रही है, मुस्तफ़ा की आमद होने वाली है, हजरत आसिया कहीं नजर आ रही है, कहीं हजरत मरियम नजर आ रही है। वो मुस्तफ़ा इतनी शान के साथ दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं कि नूरे मुस्तफ़ा हजरत आदम से चला है, जहाँ जहाँ पहुँच रहा है अपनी बरकतों से नवाजता चला जा रहा है। वो नूरे मुस्तफ़ा जहाँ जहाँ जा रहा है अपनी बरकतों से नवाजता चला जा रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जब दुनिया में तशरीफ आवर होती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा करते करते अपने पोते को लेकर जा रहे हैं, निगाहें देख रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं देखता हूँ काबे का तवाफ कर रहा हूँ, काबा मेरी तरफ झुकता नजर आ रहा है। जब इस मकाम पर हम सुन्नियों के इमाम आला हजरत पहुँचते हैं तो पुकार कर कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रौज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रौज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौज़ा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौज़ा देखो। ऐ मानिकपुर की सरजमीन पर आने वालों तमाम तर सुन्नी मुसलमानों, आज जश्न ईद मिलादुन नबी में औलाद रसूल की मौजूदगी में, अल्लामा शाहनवाज अजहरी साहब की मौजूदगी में, जाकिर रज़ा साहब की मौजूदगी में, इन तमाम तर उलमा की मौजूदगी में बैठकर इस बात का कम से कम इरादा तो कर लो, इस बात का तहैया तो कर लो, हमारी जिंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा सिर्फ गुनाहों में गुजरता नजर आ रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये दुनिया की चंद साल की जिंदगी, ये फना होने वाली जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी पर इतना मत अकड़, दुनिया की जिंदगी पर इतना मत इतरा, दुनिया की दौलत पर इतना मत अकड़। मैंने आसमान पर कमंदे लगाने वालों को, आसमान पर उड़ने वाले दौलतमंदों को, आसमान पर उड़ने वाले दौलतमंदों को देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी को अगर मोल लिया है, अल्लाह ने उसे आसमान से जमीन पर ला दिया है। खुदा की कसम के दुनिया की तमाम तर नेमतें एक दिन फना हो जाएगी। एक दिन तुझे अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, अपने जिंदगी के एक एक लम्हे का जवाब देना है। अल्लाह को राजी कर ले मेरे भाई, अल्लाह को राजी कर ले। अब तक अगर तू मस्जिदों से दूर था तो मस्जिदों के करीब हो जा, अब तक तू कुरान की तिलावत से दूर था तो कुरान की तिलावत के करीब हो जा, अब तक तू अपनी जिंदगी को अल्लाह की नाफरमानी में गुजार रहा था तो अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जा, अल्लाह की फरमा बरदारी वाली जिंदगी गुजारना शुरू कर ले। तो खुदा की कसम
कसम जिस दिन तुमने ये तहैया कर लिया, वो जश्न ईद मिलादुन नबी की चंद मिनट की महफिल भी तुम्हारे लिए बख्शिश का सामान बनती नजर आएगी। ये जब ईद मिलादुन नबी की महफिल भी तुम्हारे लिए बख्शिश का सामान बनती नजर आएगी। मेरे इमाम आला हज़रत फरमाते हैं, सुबह तैयबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बाग़े तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहें बुलबुलें पड़ती है कलमा नूर का, नारियों का दौर था दिल चल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सरकाराने मानिकपुर शरीफ के खुसूसी रूहानी फैज़ान से माला माल फरमाए, हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।